अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं आज हम लोग बाइनरी सिस्टम के ऊपर। ये जो चैप्टर है आप लोगों ने जिस तरह मैं काम करवाती रहूँगी अपने रफ़ रजिस्टर्स पे फ़िलहाल जो है अभी इनको प्रैक्टिस करनी है, सारा कुछ करना है। जब आप लोग स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह नीट रजिस्टर्स में आप लोगों के खुद अपनी सुपरविजन में बनाऊँगी। ये काम जो है ये नीट रजिस्टर्स पे नहीं करना, आई रिपीट, ये आप लोगों ने अपने रफ़ रजिस्टर्स पे इनकी असाइनमेंट तैयार करनी है या लूज शीट पे असाइनमेंट तैयार करके आप लोग लेकर आइएगा। आपको जब नया काम मिल रहा है स्कूल से उसमें भी आपके पास इस चैप्टर की असाइनमेंट अटैच है। वो क्वेश्चंस जो हैं वो साथ साथ आप लोग परफॉर्म कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बाद में मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, तो कीप इन माइंड अगेन कि ये काम रफ़ रजिस्टर पे या लूज शीट पे एज एन असाइनमेंट आप लोगों ने करना है। डोंट डू दिस ऑन नीट रजिस्टर्स। ठीक है, और जो असाइनमेंट मिली हुई है वो तो आपने करनी ही असाइनमेंट शीट्स पे या लूज शीट पे आप लोगों ने करनी है। ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग उसको किस तरह से अपनी असाइनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो डेली का काम है जिसने आप लोगों को पहले मैं कहती थी कि याद करके आप लोगों ने लिखना है, चैप्टर 1 के अंदर बोला गया था, इसमें आपने वो काम नहीं करना। आपने जो है वो उसमें करना है काम रफ़ रजिस्टर्स पे करना है, या अगर आप लोगों रफ़ पे नहीं करना चाहते तो आप लोग लूज शीट पे कर लें, उसी असाइनमेंट के साथ अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट जो है वो जो लेक्चर्स ऑनवर्ड आज से लेके ऑनवर्ड जो चलेंगे उन्हीं से ही रिलेटेड आप लोगों की असाइनमेंट भी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आपके पास बाइनरी सिस्टम के ऊपर। इसमें जो है मार्किंग फ़िलहाल नहीं है, जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आती जाएंगी स्क्रीन पे वैसे ही आप लोगों ने याद करनी है और लिखनी है। ठीक है, और जौन जौन से मैं क्वेश्चंस हैं इसमें ज़्यादातर तो क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को मैं अपने जिस तरह परफॉर्म करवाती जाऊंगी वो आप लोगों ने उसी तरह उनको खुद से भी परफॉर्म करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम जो आपने 9th क्लास में पढ़ने हैं वो 3 तरह के हैं आपके पास, डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। ये 3 नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ने हैं। ये नंबर सिस्टम क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं, इनकी बेस क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जब आपको ये याद होंगी तो आपके लिए आगे याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, द नंबर सिस्टम डैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये यहाँ पे ये आपके पास एज एन MCQs भी आ सकता है कि विच नंबर सिस्टम वो यूज़ इन आवर डेली लाइफ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ होता है आपकी डेली लाइफ में। डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से याद करके लिखना है, और ये क्वेश्चंस जो हैं इसी तरह पॉइंट्स में लिखने हैं। इसका बेशक अभी SS ले लें या आप जो है बाद में, आपको पहले वैसे मैं ये लिखवा चुकी हुई हूँ, अगर लिखे हुए हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं लिखे हुए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10। अब डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, हमारे पास 10 होती है। 10 क्यों होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास 10 डिजिट्स आते हैं। 0 से 9 तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें 10 डिजिट्स जो हैं वो सेव कर रहे होते हैं। इस वजह से डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, हमारे पास 10 होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने डिजिट्स आ रहे होते हैं, 0 to 9 तक। आपने याद रखना है जो नंबर्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 to ऑनवर्ड शुरू होंगे। ठीक है, तो डेसिमल की बेस क्या होती है, हमारे पास 10 होती है। इसमें नीचे उन्होंने एग्जांपल आपके पास दिए जिस तरह 892 देखें, एक डेसिमल नंबर है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस का साइन, सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस का साइन, थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10। और आपने जो इनको पावर देनी है या जो इनको पोजीशन है वो हमेशा राइट साइड से देनी शुरू करनी है। और कहाँ से देनी शुरू करनी है आपने, 0 से, तो 0, 1 और 2। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 1247, फर्स्ट नंबर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, और हर नंबर के बिटवीन में क्या आ जाएगा, प्लस। और पोजीशन वैल्यू आपने कहाँ से, 0 से देनी स्टार्ट करनी, तो 0, 1, 2 और 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास जिस तरह 53, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10, और पोजीशन वैल्यू क्या आ जाएंगी आपके पास, 0 और 1 की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये नीचे एक टेबल डेमोस्ट्रेशन आपको छोटी सी दिखाई जा रही है। 1247 बेस 10 लगी होने की वजह से इसका क्या पता आपको चल रहा है कि नंबर कौन सा आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, पोजीशन वैल्यू वो वैल्यू होती है बेटा जो आप हमेशा किसी भी नंबर को राइट साइड से देना स्टार्ट करते हो, और उसको कहाँ से देते हो, आपके पास 0 से देना स्टार्ट करते हो। ठीक है, जितनी भी पोजीशन वैल्यूज आपने देनी है वो हमेशा आपने कहाँ से देनी है, 0 से एंटर करनी है। ठीक है, जिस तरह ये था ना, 7 के ऊपर 0, 1,
2 3, तो ये क्या हो गई आपके पास पोजीशन वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है आपके पास, वो वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है आपके पास। एक्चुअल वैल्यू क्या थी आपके पास 1247, तो ये देखिए 1247, 47 की पोजीशन क्या बन रही है आपके पास 0, 4 की पोजीशन 1, 2 की पोजीशन 2 और 1 की पोजीशन क्या बन रही है 3 बन रही है, ठीक है। तो अब जो ये फर्स्ट यहाँ से आप लोगों के ये मैथ्स के सारे आपके वो कॉन्सेप्ट हैं, जो फर्स्ट यहाँ से ये वाली वैल्यू 0 पोजीशन पे वो क्या होगी 1 होगी, फिर उसके बाद क्या यानी यूनिट होगा आपके पास, फिर क्या आता है टेंस आता है, हंड्रेड एंड देन थाउजेंड। तो इसको अगर आप कंबाइन करके पढ़ें तो 1247, तो ये आपके पास क्या बन जाते हैं, इस तरह से ये इनके वेट डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये टेबल डेमोस्ट्रेशन जो है ये ज़रूरी नहीं है, ये आपकी बुक में एक साइड पे वो डू यू नो का बॉक्स था, उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की गई थी, टेन हंड्रेड यूनिट, टेंस हंड्रेड और थाउजेंड को, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वरना आप लोगों ने ये इसकी एग्जाम्पल तक ही ये क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम जब भी आएगा तो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं, टेबल डेमोस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है आपके पास, ठीक है। सेकंड नंबर सिस्टम जो है उसमें इसके बाद यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज आ रहा है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसको हिंदू अरेबिक या अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में डेसिमल नंबर सिस्टम को क्या कहा जाता है, हिंदू अरेबिक और अरेबिक नंबर सिस्टम, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद सेकंड नंबर सिस्टम जो है वो आपके पास आ रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाय का मतलब होता है 2। अब यहाँ से आपको पता चल गया है कि ये क्या करेगा, इसकी बेस क्या होगी आपके पास 2 होगी। आपने इसमें कितनी वैल्यू सेव करवानी है, 2 सिर्फ आप वैल्यू सेव करा सकते हैं, और कौन कौन सी होती हैं उसमें वैल्यू 0 और 1। डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा। अब आपके पास ये फिर एमसी क्यूज है कि कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है डाटा को स्टोर करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर्स में। विच नंबर सिस्टम इज यूज टू स्टोर डाटा इन डिजिटल कंप्यूटर्स। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा नंबर सिस्टम है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसकी बेस क्या होती है, इट हैज़ अ बेस 2, क्योंकि ये कितने सिंबल्स यूज डिजिट्स यूज कर रही होती है, 2 डिजिट 0 और 1, ठीक है। 0 और 1, और आपको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी फॉर्म में काम करता है, उसमें जो भी डाटा सेव होता है वो कौन सी फॉर्म में सेव हो रहा होता है, हमारे पास बाइनरी फॉर्म में सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इसकी बेस है 2। इसी तरह इसकी एग्जांपल सेम हम लोगों ने 0 डबल 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे बेस जो है वो किसकी यूज़ होगी, हमारे पास बाइनरी की यूज़ होगी। आपने बेस का खास ख्याल रखना है कि जिस क्वेश्चन की बात की जा रही है बेस भी आप उसी क्वेश्चन की क्या करें, इस्तेमाल करें। प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और पोजीशन इसको भी आपने किस तरह देनी है, राइट साइड से 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 और 2। उसके बाद डबल 1 डबल 0, तो उसमें भी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और पोजीशन आपके पास किस तरह बन जाएगी, 0 1 2 और 3। इसी तरह 0 और 1 था तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और पोजीशन आपके पास क्या आ जाएगी, 0 और 1 आ जाएगी। थर्ड नंबर सिस्टम जो है वो आपके पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल की बेस, इसमें हम टोटल 16 डिजिट्स यूज़ करते हैं 0 to 15 तक, लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें 0 से 9 तक हमारे पास न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं यानी नंबर्स होते हैं, और 10 से 15 तक हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट्स मतलब कि ए अगर 10 आता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, B 11, C is equal to 12, D is equal to 13, E is equal to 14 और F is equal to 15, ठीक है। इसकी बेस क्या होती है, 16 होती है। इसमें 0 से 9 तक, अब 0 से 15 तक आपको पता है कितने डिजिट्स बन जाते हैं, 16 डिजिट्स बन जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं, और 10 से 15 तक हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं A to F। हर एक वैल्यू को एक अल्फ़ाबेट असाइन किया गया हुआ है, ठीक है। तो जब हम हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा वहाँ हम A लिखेंगे, 11 आएगा B लिखेंगे, 12 आएगा C लिखेंगे, 13 आएगा D लिखेंगे, 14 आएगा E लिखेंगे, और अगर 15 आ जाता है तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट F यूज़ करेंगे। इसकी बेस होती है 16। एग्जाम्पल सेम 2a3 था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16। अब यहाँ पे बेस हम कौन सी यूज़ करेंगे, हेक्साडेसिमल की, जो कि क्या है हमारे पास 16 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 16 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 16, और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी हमारे पास 0 1 2, ठीक है। ये आपके पास से बेटा 3 तरह के नंबर सिस्टम
डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। इन तीनों की बेस, इनके नंबर्स, ये सारा कुछ आप लोगों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर आपको इनकी बेस और ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपके पास जो है ना, आपको आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इनकी बेस आप लोगों ने याद रखनी है। डेसिमल की बेस 10 होती है, बाइनरी की बेस 2 होती है, हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है आपके पास 16 होती है। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं और ए से एफ तक आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। बेस जो सी होगी उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप लोगों ने इनकी बेसिस जो हैं इनकी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है जी बेटा। ये था आज का लेक्चर। अच्छी तरह से आज का लेक्चर आप लोगों ने याद करना है, इसको लिखना है और लर्न करना है बहुत अच्छी तरह से, ताकि आपको कल का लेक्चर जो है वो समझ आ सके, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह।